Hello students, welcome back on your YouTube channel Mark My Way. If you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification on your phone. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम को पूरी तरह से थियोरेटिकल रूप से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम के सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग वहाँ से जा कर के उसे ईजिली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन को करें, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट आपका कवर रहेगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आइए हम लोग देखते हैं। पाई इज रेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। पाई इज रेशनल एंड 22/7 इज इरेशनल, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। ओके स्टूडेंट, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था पाई एंड 22/7 को स्पेशल केस में। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और बताया था कि पाई की वैल्यू जो होती है वो समथिंग 3.1415265358979 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आगे तक अभी जाती है। ठीक है, और 22/7 को हमने देखा था कि 22/7 की जो वैल्यू होती है 3.14285714299 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पाई के लिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, पाई की जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होती है। ओके स्टूडेंट, और 22/7 की जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ओके स्टूडेंट, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कंफर्म कर लिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर का होता है और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग का जो होता है वो इरेशनल का होता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि 22/7 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर, एंड पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑलवेज रेशनल, सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज एन इंटीजर, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज इरेशनल, फोर्थ ऑप्शन है आइदर इरेशनल और रेशनल। ओके स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर ले लेते हैं, उनका डिफरेंस लेकर के देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग ले लेते हैं 5√2 एंड 3√2। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका डिफरेंस लेते हैं, देन 5√2 माइनस 3√2। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आएगा, 2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर इरेशनल नंबर लिया दोनों। ठीक है स्टूडेंट, आपने दोनों इरेशनल नंबर लिया और इसका जब आपने डिफरेंस निकाला तो आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ना अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, √2 एंड √2। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है। हम इनका डिफरेंस लेकर के देखते हैं, तो √2 माइनस √2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, तो ये क्या आया, रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इससे आपने क्या सीखा कि इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो या तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, ठीक है, दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, आर आइदर रेशनल और इरेशनल।
ठीक है स्टूडेंट। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ना देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें 2 + √3 एंड 2 - √3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब हम इनका क्या कर दें, ऐड कर दें, इनको क्या करें, ऐड करें। तो 2 + √3 + 2 - √3, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको ऐड करिए, तो 2 + √3 + 2 - √3, यहाँ से √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या आएगा, 4। तो स्टूडेंट्स 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 5√2 + 3√2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनको ऐड करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 में आप 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 3 कितना हो गया, 8 और √2 साथ में आ जाएगा, 8√2। अब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी आपने देखा कि जब आप दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपको रेशनल नंबर भी मिल रहा है और इरेशनल नंबर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, ठीक है स्टूडेंट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन है आपके ऑलवेज इरेशनल, सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज रेशनल, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज एन इंटीजर एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास आइदर रेशनल और इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं √3 एंड √2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √2, ठीक है स्टूडेंट्स, √3 × √2। तो इनका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √6, क्या आएगा, √6। ये √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, √3 एंड √3, ठीक है स्टूडेंट्स, √3 एंड √3। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए √3 × √3, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी आप सेम वैल्यू वाले रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर रूट क्या है, वो हट जाता है और सिर्फ वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ वो वैल्यू आ जाती है, इनका स्क्वायर रूट हट जाता है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसको 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन को सही टिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 5, बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स देयर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर मेनी रेशनल नंबर्स, आर एग्जैक्टली 2 रेशनल नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है इज नो रेशनल नंबर्स, फोर्थ ऑप्शन है इज नो इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है आपका कि 2 रेशनल नंबर के बीच होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको याद होगा थियरी वाले सेक्शन में हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट यानी मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जितने चाहे उतने नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस चीज़ को आप थ्योरी वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लाइक अगर आपसे कहा जाए 3 और 5 के बीच के रेशनल नंबर बताइए, ठीक है स्टूडेंट। 3 और 5 के बीच के रेशनल नंबर आपको बताने हैं। तो आपको कहा गया था कि आपको 3 को
P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेना है और 5 को भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाए कि 3 और 5 के बीच में आप लोग 6 रेशनल नंबर बताइए। कितने रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे कहा गया था आप लोगों को क्या करना है, 6 में 1 ऐड कर देना। ठीक है स्टूडेंट, 6 में 1 ऐड करके दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7। तो 7 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा देखिए, 7 3 जा 21/7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है 35/7। ठीक है स्टूडेंट, 21/7 एंड 35/7। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से रेशनल नंबर बन रहे हैं। जैसे देखिए 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको कहाँ तक मिलेगा, 34/7 तक। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में आपका नंबर आ जाएगा 35/7। तो इस तरह से आप जितना नंबर चाहें उतना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 8 चाहिए तो आप 8 + 1 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। ठीक है, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला ऑप्शन है आपका नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, आइदर टर्मिनेटिंग आर रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो रिपीटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। एंड फोर्थ, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, और हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बेसिस पे हमारा कौन सा आंसर सही होता है, आंसर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम लोग प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको बिल्कुल आप देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आइए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है प्लस कैसा होता है, रिपीटिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, कैसा होना चाहिए, या टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए उसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग का ऑप्शन है ये तो गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज टर्मिनेटिंग ठीक है, लेकिन इसके हमें कैसा चाहिए ऑप्शन, हमें परफेक्ट ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर भी देखिए कैसा है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें रिपीटेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग का भी टर्म है और रिपीटिंग का भी टर्म है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर वो कैसा होता है, रिपीटिंग होता है। ओके स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज, ठीक है, सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन ए है आपका एन इंटीजर, सेकेंड ऑप्शन है अ रियल नंबर, थर्ड ऑप्शन है अ नेचुरल नंबर, फोर्थ ऑप्शन अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर को देखें तो सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है,
तो नेचुरल नंबर और होल नंबर सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर तो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करता है, ये भी पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, और रेशनल नंबर में हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और इंटीजर को अगर हम लोग देखें तो इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसके साथ आप अगर रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर के डिफिनीशन में ही हमने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। यानी प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फाइन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन है √31, √196, √180 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.32, 322, 322, 3222 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको रेशनल नंबर में आपको बताया गया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और P एंड Q यहाँ पे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और साथ ही साथ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है प्लस रिपीटिंग होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, 32 के बाद 232 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, ये तो रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 ऑप्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 3 ऑप्शंस को आपको ये चेक करना है कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो नंबर गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर, उसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बी ऑप्शन में दिखेगा कि आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखिए √14 × 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 14 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। ठीक है स्टूडेंट्स, और 14 क्या है, एक इंटीजर है। आप 14 को 14/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 31 और 103 आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, और √196 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट्स आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बट नॉट लीस्ट। ठीक है, ये सीरीज अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के लिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन में बताया गया था कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 2.717 और 7 के ऊपर क्या लगा है, बार। इसका मतलब 7 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, रिपीट कर रहा है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए प्लस नॉन रिपीटिंग चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 2.717। ठीक है, ये तो आप क्या है, ये तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आइए इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 2.717171 यहाँ पे आप देख रहे हैं 71 रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हमें कैसा चाहिए, नॉन रिपीटिंग चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, अब डी ऑप्शन को देखते हैं, 2.717111 तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिपीटेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, डी सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप
आज का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपका जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।